चलो आज प्रारंभ में ही वो चर्चा कर ले, फिर रह जाती है। रिव्यू कर लेना चाहिए अपना। हम लोगों ने विचार किया था कि आखिर भगवान का भजन हम जानते हैं कि श्रेष्ठ है, तो क्यों नहीं कर पाते हैं? जानते हैं। जो एकदम अनजान है उनको अपराध नहीं होता है, और जो परिपूर्ण है उनसे अपराध होते ही नहीं है। जो मध्य में है, जानते भी हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्या कारण है? जब कोई चर्चा चली थी, दुर्योधन ने यही तो कहा था, जानामि धर्मम अहम धर्मम जानामि। मैं यही बोल दूं, धर्म किसी किताब में लिखे हुए आदेशों के पालन करने का नाम हमारे यहां नहीं है। इसको आप लोग स्थिरता से बैठा लें। हम अन्य उनकी बात नहीं करते हैं। हमारे यहां धर्म किताब में लिखा हुआ ही है, वही नहीं। यद्यपि है, हमारे यहां धर्म की परिभाषा है, चोदना अर्थो लक्षणों धर्म। वेद जिसकी प्रेरणा करे वो धर्म है। प्रेरणा करे माने ये तुमको करना है, करना चाहिए, जो अर्थ लगाते हैं ना, तो भी चलो ठीक है, लेकिन विधि का मतलब होता है आदेश। तुमको ये करना है, इसका नाम विधि है। इसको कहते धर्म। और एक होता है निषेध, ये तुमको नहीं करना है। मा हिंस्यात् सर्वभूतानि आदेश, मा हिंस्यात्, ये निषेध है। हमारी प्रवृत्ति या तो निषेध के कारण होती है और या विधि के कारण होती है। रेड लाइट में गति निषेध है, हम गति रोक देते हैं। ग्रीन लाइट में आप चल सकते हैं, विधि हो गई, हम चल देते हैं। तो ट्रैफिक का मतलब रूल का कि आप ये करना है, ये नहीं करना है। जहां ऐसा कुछ नहीं है वो अपने विवेक से करना है। तो विधि और निषेध, इन दो व्यवस्थाओं से जीव के कर्तव्यों का नियंत्रण होता है। विधि के अनुसार करे वो धर्म, और विधि का पालन न करे वो अथच। साफ साफ नहीं लिखा है, लेकिन तात्पर्य है धर्म का विरुद्ध माने अधर्म। ये बेसिक लोगों के लिए है। थोड़ा आगे बढ़ के जब हम इन नियम और कानून का पालन करने लगते हैं, विधि और निषेध का पालन करते हैं, तो हमारे अंतःकरण का विकास हो जाता है।
और जब हमारे अंतःकरण का विकास हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि विधि क्यों और ये निषेध क्यों, तो उसके रक्षण के लिए कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म का आचरण नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तविक में जो नहीं हो रहा है वही धर्म है। अब ये वही जान पाएगा जिसने धर्म की, शास्त्र की सेवा की है। ऐसे थोड़ी देर के लिए आप कहीं एकांत में बैठ के भजन कर रहे हैं, सामने झाड़ झका रहे हैं, एक गैया भागती हुई कांपती हुई आई और झुरमुट में घुस गई वृक्षों के। पीछे से एक व्यक्ति आता है, उसकी वेशभूषा, चाल चलन और आकृति से लग गया कि ये कसाई है। आपने आकृत्या चेष्टा भंगमयी ही विद्यते अंतर्गतम मनः, तुम्हारे अंदर क्या है मन में, ये तुम्हारी आकृति से, चेष्टा से, इनसे पता हो जाता है। आकार ही, अब आप गुस्साने के तुम्हारा चेहरा बता देगा, जिनका चेहरा लाल है। अरे मेज पे अगर चाय का कप जरा जोर से रखा जाए और नहीं समझ में आता है तो इसके माने चाय पीने वाले की थोड़ी अकल लिमिटेड है, सावधान हो जाना चाहिए। आकारे इंगिते चेष्टा, हमको पता चल गया कि कसाई है जो व्यक्ति है। वो आके पूछता है, यहाँ एक चितकबरी गैया भाग करके आई है, आपने देखा वो कहाँ गई है? सत्यम वद, ये वेद का वाक्य है। क्या करोगे? सत्यम वद करोगे? मैंने नहीं देखी तो भी झूठ, देखी नहीं बताऊंगा तो भला आदमी तो है ही है वो। क्या करना है? तो ये वेद की जो प्रत्यक्ष विधि दिखाई पड़ रही है, उससे थोड़ा ऊपर उठ करके आपको सत्य से बढ़ के ऋत का उच्चारण करना है। एक होता है सत्य, एक होता है ऋत। भगवती रोज पाठ में कहती हैं, सत्यम वदिष्यामि, नहीं पहले ऋतम वदिष्यामि, तब सत्यम। व्हाट इज ऋत? व्हाट इज ऋत? ऋत और सत्य में क्या अंतर है? ये अंतर है। ऋतम वदिष्यामि पहले, अब सत्यम वदिष्यामि, तो ऋत पहले। धर्म को समझना, डाइजेस्ट करना भगवान श्री कृष्ण को आता है। कह दो अश्वत्थामा मारा गया है, वो ऋत है। युधिष्ठिर सत्य में फंसे रह गए। ऋत महत् सत्य है, उसकी हम क्या व्याख्या। तो खैर हम ये कह रहे थे, कहां से आ गया था, धर्म के आचरण की जो विधि है और निषेध है, इनका करते करते फिर हमको धर्म ही हमको सिखा देता है कि किस समय धर्म की मर्यादा को अतिक्रांत करके भी धर्म पालन किया जाता है।
तो दुर्योधन जब कह रहा है जानामि धर्मम, तो धर्म को जाना माने में नहीं है। जब वो कहता है जानामि धर्म, अगर धर्म को जानता होता ना तो दूसरी बात नहीं कहता। अब जानने की बात मैं बताओ, सच्ची घटना है। आज उस घर के दरवाजे से मैं निकला भी था, एक लड़के ने, उसमें पहले बच्चों की चित्र कथाएं आती थी, कृष्ण लीला की, राम लीला की, पता आजकल आती कि नहीं आती हमको मालूम नहीं है, चित्र कथाएं। उसने वो चित्र कथा पढ़ ली थी, मैच्योर था थोड़ा, उन्हें चित्र कथा पढ़ ली। तो कोई कृष्ण, आई नो कृष्णा, आई नो, उसने माखन चुराया था। वो कृष्णा को चित्र कथा से जानता है, ये उसका कथन था हमसे, आई नो कृष्णा। तो हमको फिर उसकी बुद्धि पर थोड़ी दया ही आई, और क्या कहूं, चित्र कथा से कोई कृष्ण को जान सकता है? अरे जब तक महाभारत पचे नहीं तब तक कहां से कृष्ण को कोई समझेगा। तो खैर, जाना में धर्मम, वो कहता है मैं धर्म को जानता हूं, नच में प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति ही नहीं होती। जाना मैं धर्मम, अधर्म क्या, इसको मैं जानता हूं, नच में निवृत्ति। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कितने हैं सब जिनको भजन करना चाहिए ये नहीं मालूम है, लेकिन नहीं भजन कर पाते। तो जिज्ञासा होती है, क्यों नहीं भजन हो पाता है? जानने पर भी वृत्ति नहीं हो पाती। हमने आप लोगों से प्रार्थना की थी, 3 दिन का समय भी दिया कि आप लोग सत्संगी हो, होमवर्क करके आओ, बताओ हमको कि किन लोगों का भजन नहीं हो पाता है और उसके कारण क्या है। और हमने यहां तक भी बता दिया था थोड़ा सा, केवल 2 कारण है। अब वो हम 2 कारण क्या है वो आप लोगों से सीखना चाहते हैं ताकि हम उनसे बचें। तो 2 कारण कौन कौन से हैं? और फॉर योर नॉलेज से मैं बता दूं, पिछले वर्ष के प्रवचन में इसके विषय में इतने विस्तार से चर्चा हुई थी। अब बताओ, सत्संग तो कर रहे हो? हाँ बेटा, हाँ, उसको और ठीक से बोलो। Why मन चंचल है? What are the reason? What is the reason? Or what are the reason? है रानी? नहीं, इग्नोरेंस नहीं मनेगा आपका, सबको मालूम है। नहीं चलेगा, सबको मालूम भजन करना चाहिए। साफ साफ लिखा है, अशांत कामानाम एक रीजन, अविजितात्मा नाम सेकेंड रीजन। बस ये 2 रीजन है। इस चर्चा हुई थी।
हमारी कामनाओं की शांति नहीं हो पाती है, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक। जिनकी कामनाएं शांत हो गई हैं उनके भजन में कोई बाधा नहीं आएगी। भजन में बाधा उन्हीं के आती है जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई। किसी भी प्रकार की कामना कामना है, चाहे इस लोक की हो चाहे परलोक की हो। सोच लो, माला फेरते समय अशांत कामा नाम रीजन है कि नहीं? दूसरा अविजित आत्मनाम। यहां आत्मा अविजित माने जो आत्मजित नहीं हो पाए हैं। यहां आत्मा का तात्पर्य इंद्रियों से है। जस्ट दीज टू रीजंस। अविजित आत्मनाम, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पाए। फिर हम आपको निषेध कर दें, हमारे यहां इन सब का एकदम निषेध नहीं है। गड़बड़ तब होती है जब हम उनके द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। हम उनको अपने नियंत्रण में रखें, ओके। वो हमको नचाने लग जाएंगे तो हमारा भजन नहीं। जब तक कार हमारे कंट्रोल में है चलाओ। अगर मुस्टैंग गाड़ी है और आता है तुमको चलाना, तुम लोग सब जानते हो, इसलिए कोई नई बात नहीं है। बड़ी तेज भागती है वो, उसको छुओ तो ये तो, अगर जिसको नहीं आता तो राधे राधे कर देगा। आजकल कुछ गाड़ियां आई ऐसी हैं जो तुरंत छूते ही और इतने सेकंड में इतनी स्पीड है। तो जिसका जितना अधिक कंट्रोल के ऊपर कंट्रोल है, कंट्रोल मीन्स स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच, सबके सब है। आप कितने अपने इनको अलर्ट करके रखें। जिस समय गाड़ी तुम्हारे ऊपर सवार होने लग जाए, पैर को ब्रेक के ऊपर लगा दो। जिनको जीते। अब कुछ लोग ऐसे हैं इतनी स्पीड में गाड़ी यूं घुमा लेते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। और जो बीच वाले लोग इतनी तेज कराए तो राधे राधे हो जाएगी। तो किस स्पीड से गाड़ी चलाओ ये तुम्हारे ऊपर है। तो इसीलिए हाउ मच यू हैव गॉट कंट्रोल, ये अभ्यास है। एक्सपर्टीज ट्रायल एंड एरर से आती है और कभी कभी दूसरों से सीख के भी आ जाती है। ये यहां गिरा है, सावधान रहना, स्लिपरी जगह है। हमको अभी तक स्मरण है, हमारे गुरु महाराज ने अपना अनुभव बताया था बचपन में कि वो उनके चाचा, वर्षा ऋतु थी। अब आप लोग गांवों के रहने वाले भी उतना
पहले गाँवड़े के रहने वाले कोई एक आध होंगे जो होंगे, बाकी तो गाँव में सड़कें पक्की हो गई हैं। हम जब गाँव में रहते थे तो वर्षा ऋतु में और कच्ची सड़क और उसमें मिट्टी और गैया भैंस उसी में से निकलते थे। वो इतना इतना कीचड़ तो मिनिमम होता था, थोड़ा से ज्यादा इतना तो हो ही जाता था। फिर उसमें किनारे से कोई रास्ता देख करके जहाँ चलते चलते पद्धति पद्धति उस पे पद्धति पे चलते हुए निकल गए तो बच गए। तो उनके चाचा जी कहीं रपट के गिर पड़े और चाचा को देख करके कह रहे महाराज जी हम हंसने लग गए। मैं जब लौट के वहां आया तो मैं भी वहीं गिर गया करके। तो मेरे चाचा जी ने खड़ा किया मुझे, पहले वो कान पकड़े मुझे, तू क्यों गिरा, बता क्यों गिरा? तुम मुझे गिरा हुआ देख करके हंसने लग गया था, सावधान क्यों नहीं हुआ? यहां चाचा गिर गया है तो कम से कम मुझे सावधान होकर चलना चाहिए, उससे भी हो जाता है सीखना। तो दूसरों से भी सीखो, अपने अनुभव में लाओ। तो इसलिए अशांत कामना, जिनकी कामनाएं शांत नहीं और बड़ा गड़बड़ सरबड़ काम है हो। हम तो कई बार यहाँ बता चुके, आप लोगों बहुतों को तो याद भी होगा कि बनारस से हम किसी एक जरूरी काम के लिए किसी जगह जाने वाले थे और अभी फर्स्ट क्लास में चलना शुरू नहीं हुआ था, अभी 3 टायर में ही गुजारा चल जाता था और बड़े ठाठ से होता था। अब तो एसी फर्स्ट में भी अगर 2 पे नहीं मिला तो नाक चढ़ जाती हूँ। बिगाड़ दिया आप लोगों ने सब, बिगड़े नवाब, बिगड़े नवाबों की कथा तो हमने सुनी, हंसी की बात, चलो नहीं सुनाता हूँ। बड़ा बढ़िया अनुभव बताने जा रहे थे हंसी वाला, तो हम अपना अनुभव बता देते हैं। तो हमारे पास रिजर्वेशन था नहीं, और अब भारतवर्ष की रेल में बंबई वालों को, अब आप लोग भगवान की दया है लेकिन देखते तो ही हैं कि ट्रेन में कैसे यात्रा होती है। परमात्मा, मृत्यु को तो वो लोग समझते ही नहीं कुछ। बाप रे बाप, आश्चर्य है, अभ्यास हो गया होगा। तो गर्मी के दिनों की भीड़, अब मैं से बताऊं कैसे जाऊं, जाना जरूरी था। तो टीटी दिखाई पड़ गए वहां पर स्टाफ के अंदर, तो बड़े मीठे ढंग से हमने पूछा, मैं थिएटर में एकदम खड़ा हो जाऊं? अब काम निकालने के लिए सब सब नाटक करने पड़ते हैं, बड़ा मीठा हुआ रहे। हाँ हाँ कुछ खड़े कोई खड़े, भाई सामान रखने की जगह होती थी उस पे हम खड़े हो गए। अब कोई आए तो डर के बारे में यूं हो जाओ कि कोई छू लगे, महाराज तो कहाँ खड़ा है, तो यूं में हो जाओ, हमारे हमारे डर के ईगो, कोई कुछ कहे नहीं, कुछ कह दे, 4 गाली दे ले, क्या बिगड़ता है। लेकिन तो हमको खड़ा देख करके टीटी ने कहा, महाराज आप खड़े क्यों, आइए आप बैठ जाइए। तो उन आदमी ने जिनके वो कहते आइए आइए महाराज बैठ जाइए। तो हम डर के मारे बड़ी मर्यादा से उस सीट पे बैठे, कोई ने कहा अब तो भिक्षु पाद प्रसारण न्याय करने लग गए। अब वो भिक्षु पाद प्रसारण न्याय आज हमारा बताने का मूड नहीं है, घड़ी देख के। आप लोग शायद जानते हो कि दुनिया भर के तो सत्संग किए हैं, वो स्वाध्याय किए हैं,
तो भिक्षु प्रसारण आए तो बैठ गए। वो टीटी लिस्ट चेक कर रहा था। अब मेरी गति देखना, तो मैं सीट में अभी खड़े होने की जगह मैंने मांगी थी, मैं बता रहा हूं सच्ची, खड़े होने की जगह मिल गई थी और बैठने की जगह मिल गई। हमको चुपचाप बैठ जाना चाहिए था। हमारा फिरते खटाखट खटाखट खटाखट। देखना भैया कोई अगर कोई सीट खाली होगी तो महाराज आपको पहले देंगे, आप कहते लगा थे जरूर। उन्होंने जब कह दिया होगा कि सीट मिलेगी तो हमने मिडिल सीट मत देना। अब आप थ्री टायर में नहीं बैठोगे तो आप लोगों को मालूम नहीं है न ऐसे कर सको, लेटे ही रहो या नीचे वाला बैठने नहीं दे दो। नहीं महाराज नहीं देंगे। अब तो सीट मिल गई थी, मिडिल सीट नहीं मिलेगी, अब शांत हो जाना चाहिए तुमको। अगर हो सके तो ऊपर की सीट मत देना, उसमें भी झुकना पड़ता था। जी महाराज जी आपको लोअर सीट देंगे। बेचारा टीटी देता चला जा रहा है और हमको संतोष नहीं हो रहा है। अब तो हो जाना चाहिए। लोअर सीट मिल रही थी लेटने की, खड़े होने की जगह मांग रहे थे, लोअर सीट में। अब लोअर सीट में अगर वो लोग खोल दे तो लोअर सीट वाले को बैठना नहीं होता था। ऐसे आगे करके करो तो ठीक रहे। तो आप मुझे बड़ी जोर की हंसी आई और जो देख लेना अगर साइड लोअर सीट मिल जाए मैं हंसने लगा, पूरा डिब्बा मेरे साथ हंसने लग गया। साइड लोअर देना, आपको साइड लोअर दूंगा। और इतना हंसा मैं, इतनी जोर से था, लिटरली पूरा डिब्बा मेरे साथ ज्वाइन। तो मैंने कहा देख लो टीटी साहब, भगवान इसी तरह उड़ा रहे हमको, जितना देता रहता है उतना कम होता रहता है। अशांत कामानाम। कैसे कैसे ऐसा जोर लगा के मकान बनाते हैं माय डियर, और ये सोच के इसका कमरा, ये उसका कमरा, उसका कमरा, उसका कमरा। और जब सब चिड़ियां फुर्र हो जाती है तो उन कमरों को देख देख कर रो, देख देख के। अरे पीछे का रो, वर्तमान में ही। आज मेरा मूड बढ़िया हो रहा है तो बढ़िया वाली बातें सुना देता हूँ, लेकिन हैं सबके सब सत्संग की बातें। हंसते खेलते कह रहा हूं, ये मत समझना कि नॉन सीरियस बातें हैं। हम लोग काशी के विद्यार्थी हैं, कभी नॉनसेंस बातें करना पसंद नहीं करते। जब इस तरह अवस्था, ये तुम्हारी बंबई की घटना है। जब शुरू शुरू में हम आए थे, प्रेमपुरी में फांसे गए थे, तो किसी एक संपन्न घर में हमको जाने को मिला। उस समय हम पधरावनी के लिए जाते थे, तब देह में दम थी। अब तो सबसे हाथ जोड़ लेता हूं पहले, तब यही आ जाओ सबके जाते। तो हम एक घर में गए, बड़ा बढ़िया घर, बहुत बढ़िया घर। क्या बताऊं मैं आपकी प्रशंसा, लेकिन अब घर की प्रशंसा न करके अपने टॉपिक पे आता हूं। मैं उनके बेडरूम में गया। महाराज जी मेरा मास्टर बेडरूम है। देखो भाई मास्टर बेडरूम क्या होता, चश्मा में। तो वो कमरा गोल गोल था। तो पहले हमारे समय में भी गोल कमरे हुआ कर, उसको कहा ही जाता था बेडरूम गोल। और उसमें दीवालों पे, नहीं शायद कमरा बेडरूम गोल नहीं था, नहीं वो तो चौकोर ही था, सॉरी। उसमें शीशे लगे थे पूरे, वॉल टू वॉल। नहीं क्या उसको क्या बोले, वॉल टू वॉल नहीं, नीचे देखो पता क्या बोलते हैं, नीचे शीशे लगे, ऊपर तक जैसे खिड़की होती है तो उसको क्या बोलते हैं, राम 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 राम।
राम राम। इतने बड़े बड़े सेठ सेठानियां नहीं बता पा रहे, नीचे से कि ऊपर तक जो ग्राउंड से फ्लोर तक होते उसके लिए कोई वर्ड है? एनीवे, जो भी हो, अब मेरे को तो शीशे लगे थे सब चारों तरफ। तो मैंने आया मैं जिज्ञासु, अथा तो जिज्ञासा, तो हमको अथा तो शीशा जिज्ञासा। तो मैंने पूछा भैया ये शीशे क्यों लगा रखे हैं? तो थोड़ा अरे जी आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने छोड़ो यार, मेरी एक बहुत बढ़िया कहते आपका सब्जेक्ट नहीं, मैं उधर झांकता तक नहीं, हमको बताओ। वो बिल्कुल नहीं झांकते यार। खैर और चीजें छोड़ करके मैं उनके बेड की व्यवस्था बताने जा रहा हूं। मैंने उसके पहले कभी राउंड कुएं की तरह वाला बेड नहीं देखा था। और राउंड बेड था, हमने आप लोग किसी घर के में नहीं देखा है अभी तक। जब गए हैं किसी का राउंड नहीं है। उन क्या था, तो राउंड बेड देख करके मैंने कहा भाई अब तक मैंने रेक्टेंगुलर ही देखे बिस्तर, लंबाई चौड़ाई थोड़ा डिफर कर सकते, मतलब भाई दिस सर्कुलर बेड। फिर उन्होंने कहा महाराज जी आपका सब्जेक्ट नहीं है। छोड़ो यार, छोड़ दिया। देखिए अप्रिशिएट करो उसकी लकड़ी में क्या बताऊं गिरीश भाई, ऐसी मुलायम मुलायम मक्खन से मुलायम लकड़ी, कुछ कुछ हमारे इस रंग से मिलती जुलती थी। इसको 100 मिला दो तो। मैंने पूछा बड़ी बुला ये बड़ी बड़ी ये लकड़ी है, बताया होगा हमको कौन से बड़े भारी जिज्ञासु थे जो हमको याद रहता है कौन सी लकड़ी है। प्रकार लकड़ी, और उसमें राउंड चारों तरफ उसमें पैड लगा हुआ था, कहीं सिर लगाओ तो सिर पे लगे नहीं, ये सुविधा थी। और जगह जगह उसमें मोबाइल फोन अभी चालू नहीं हुए, मोबाइल अभी कल परसों चालू हुए, तो दुनिया भर के फोन लगे थे। और तो मैंने देखा कि बेड इनका कैसा है, तो ऐसे से कर छू करके देखा हार्ड बेड वाले हैं कि सॉफ्ट बेड वाले हैं। तो मैं ऐसे दबा रहा था, तो पहले तो हार्ड लगा और फिर दबाते तो जब सॉफ्ट लगने लग गया। मैंने सोचा यार शिवरात्रि तो है नहीं, व्हाट इज दिस, सॉफ्ट बेड अभी हार्ड बेड कहां से हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा सिखाया गया हमको, ना आता हो कोई चीज तो चुप होके बेवकूफ बने रहो, पर बोल करके प्रूव कर दो। नहीं बोलोगे तो प्रूव नहीं होगा, तो संदेह रहेगा कि बेवकूफ है, लेकिन डाउट रहेगा, देयर इज ए डाउट। मैं बोला, मैंने कहा बिस्तर हमारे ही दिमाग का फतूर है, अरे एक बिस्तर कहीं कड़ा कहीं मुलायम तो ना होगा। चुप रहा, लेकिन वो बड़े गौर से देख रहे थे। लेकिन अब मैंने देखा वो बेड थोड़ी देर में गर्म हो गया। अरे मैंने ऐसे ऐसे किया, फिर देखा वो ठंडा हो गया। मैंने कहा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा जब तक जिज्ञासा नहीं करोगे। तो मैंने उनसे जिज्ञासा की, माय डियर ये हमारे दिमाग का कोई फितूर है बिना शिवरात्रि के? और उनसे शिवरात्रि के नाम तो ले लिया, आप लोग अपने घर के उनसे बता दिया ये तुम्हारे बिस्तर में कोई चमत्कार है। नहीं नहीं महाराज जी तो बड़े इंटेलिजेंट है। हमने कहा हाँ बिल्कुल इंटेलिजेंट, तभी तो पूछ रहे हैं। तो महाराज जी बिस्तर सॉफ्ट भी हो जाता है और हार्ड भी हो जाता है, हॉट भी हो जाता है। क्या छुमंतर है भैया, जिज्ञासा अथा तो बिस्तर जिज्ञासा या अथा तो बेड जिज्ञासा। तो उन्होंने बताया महाराज इसमें वाटर का सिस्टम है, जोर से पानी भर देता हूं बिस्तर हार्ड, थोड़ा वाटर रिलीज कर दिया तो मुलायम, वाटर हीट कर दिया तो गर्म, कूल कर दिया तो ठंडा। अरे मैंने कहा कमाल है यार। अब हम जब प्रशंसा करते हैं तो भरपेट प्रशंसा कंजूसी नहीं रखते। तो देखे तो ये सब, हाँ ये महाराज इंग्लैंड, ये अमेरिका, सब दुनिया भर के बताए सब। और उसी में मुझे एक चीज दिखाई पड़ गई, इतनी बड़ी दवाई की शीशी थी,
समझे तुमने? मैंने कहा ये शीशी क्या है? महाराज नींद की गोलियां हैं, 2 गोली खाता हूं तब नींद आती है। मैंने कहा आग लगे तुम्हारे इस बिस्तर में यार। हमारे यार हम चटाई के ऊपर सोते तो सवेरे मंगला के लिए जगाने आते, हमारे दर्शनादि सवेरे सवेरे दर्शन न दे तो गड़बड़ हो जाए यहाँ आने में। हम लेट हुआ करें तो आप शुरू कर दिया करो सब जात पूरे, हम सॉरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे साथ नहीं, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, नहीं नहीं प्लीज हमारी मान लो भाई, हमारी इज्जत रह जाएगी। हमको उठाने आते तो अभी भी हमको उठाया तब मैं कपड़े पहन के तब आया हूं तो इसलिए प्लीज यू विल बी हेल्पफुल टू मी, तुमने सॉरी कहा इसलिए मैं कह दे रहा हूं। तो मैंने कहा यार तो हम उस समय ये हमारे पाठक जी ने धीरे धीरे हमारा बिस्तर बिछाना छोड़ा, वरना पहले मैं चटाई पे सोता था और ठाट से सोता था, अभ्यास था इतने ज्यादा। तो मैंने कहा यार तुम्हारा इतना महंगा बिस्तर, तुमको 2 गोली खाना पड़ता है तब नींद आती है। अरे यार हमको देखो, हम तो चटाई पे सोते हो, सवेरे अगर ये उठाने ना है मंगला में तो राधे राधे हो जाए, समझ गए? मकान बनाते बनाते रहने की ग्रह विलास की शक्ति खत्म हो गई। काहे के लिए कमा रहे हो? पेट के लिए कमा रहे हो, कितनी जरूरत वो नहीं है, इतना कमाया कि हाजमे की शक्ति ही राधे राधे हो गई। अभी हम सवेरे मलाई डाल करके मोटा मंदिर की चाय पी के आए हैं। तो मेरी कामना नहीं थी, पता है यह कल्ला। तो अशांत कामा नाम माने हमारी कामनाएं इतनी है कि उनकी पूर्ति में ही हमारा यावत जीवन व्यतीत हो जाता है। और दूसरा अविजित आत्मा नाम, हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हम जब चाहें तो करें, खूब ठाक से करें, और नहीं तो क्या, ये होना चाहिए। इंद्रियाणि हयान्याहुः मनः प्रग्रहमेव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। हमारा विवेक इस तरह का होना चाहिए कि जब हम चाहें तो जाए और जब हम न चाहें तो रुक जाए। केवल ये 2 कारण है। माला फेरने बैठेंगे तो 2 में से देखो कोई ना कोई कारण हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है तो खुजली ही शुरू हो जाएगी जबरदस्ती, वैसे ले तो चलो जरूरी बात थी, हंसते खेलते हम लोगों ने कह सुन ली है। अगर ये हम लोग ध्यान रहेगा तो अब हम चमस महाराज का जो आख्यान है उसको विहंगम दृष्टि से, ऊपर की दृष्टि से, क्योंकि लगभग ये बातें यही हैं, उनको हम लोग सुनेंगे और हो सका तो सुन करके उनका पालन करने की चेष्टा करेंगे। श्री रमण बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare श्री रमण बिहारी राम Hare की जय। ओम। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबकी ओर से आज चेतवत अमावस्या शुक्रवार दिनांक 5 जुलाई दीपावली के जैसा पवित्र दिन है शुक्रवार ये अमावस्या। वाह, वो भजन करना। बधाई। आज इसी बधाई की जो महाराज जी ने बात की उसके साथ ही आज सायं श्री लक्ष्मी पूजन परम पूज्य कार्षिणी स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के पुनित सानिध्य में हमें प्राप्त होगा, जो समय रहेगा 3 से 7 और इसमें जो ड्रेस कोड रहेगा लाल कलर, जो बहनों के लिए खास लाल कलर का पटोला भी पहन सकते हैं या बांधनी भी पहन सकते हैं। यह सूचना मिली है तो मैंने बोल दिया। तो पटोला तो बड़ा महंगा आता है भाई। तो यहाँ हमारे सर मजबूत लोग। पटोला तो बड़ी महंगी साड़ी है। हमको परसों पता चला, हमारा भी अभिज्ञान हुआ हमको। आपको दिखाई गई पटोला साड़ी के महाराज आजकल ये इन है बनारसी साड़ी पीछे। पटोला तो यार ड्रेस वाले 10-20 हजार से लेके लाखों रुपए के वही पटोला हमको सुन के आश्चर्य हुआ, जैसे बिस्तर देख के आश्चर्य हुआ था। तो यह जो इसमें जो भाग लेना चाहे वह पीछे जो हमारी बहनें बैठी है उनके पास माया बहन और सरोज बहन इंटरेक्शन के लिए थोड़ा सा हम चाहेंगे। देखो, पहले तो शुरू में तो अभिषेक इत्यादि होगा और वो हम आपके प्रतिनिधि के रूप में, हम तो आज्ञाकारी हैं आप जानते हैं, तो आपके सेवक के रूप में मैं अभिषेक वगैरह सब कर दूंगा, उसमें समय लगेगा। तो कुछ लोगों को अगर उतनी जल्दी आने में मुश्किल है तो हम ही है आपके घर कर रहे हैं। अर्चना उसके बाद होगी और अर्चना के लिए ही विशेष करके पूजन माने, इसीलिए मैंने कहा उसको स्पष्ट कर दूं कि पूजन ही मुख्य नहीं है। पूजन अगर हम कर रहे थे, रोज ही करते हैं। आप लोग जिनका मन होता है आ जाते हैं, जिनका मन नहीं होता नहीं आते हैं। लेकिन पूजन आज मुख्य नहीं है। पूजन तो है ही है, लेकिन पूजन का एक अंग जो अर्चन है, अर्चन मुख्य है। उसमें सब शेयर करेंगे। हमारे आचार्य जी 1000 नामों का उच्चारण करेंगे और थोड़े कुछ हो। उन एक एक नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति लगा के नमः का उच्चारण किया जाएगा। तो ये नमस्कारात्मक मंत्र हो जाता है। सुनने का भी पुण्य होता है किसी पवित्र मुख से। और फिर नमः कह के और फिर कोई न कोई चीज भक्त्या प्रयच्छति, चाहे पत्र हो चाहे पुष्प हो, जो भी हो, तो जिसके पास जो इच्छा हो अक्षत ले आए, सबसे बढ़िया इजिएस्ट। आजकल वो फूल चमेली के मिलते हैं, एक पाव चमेली के फूल ले आओ तो दुनिया भर का हो जाएगा। चमेली जो भी, और कुछ नहीं तो अपना हृदय अर्पित करते रहो। तो कोई भी चीज, फूल ले आओ, पत्ती ले आओ, कुछ लोग और चीजें ला रहे हैं, लाएंगे ही, क्यों नहीं लाएंगे। जो इच्छा है तुम्हारी वो दो, माने अर्पित करो, फिर ले जाओ। तो कोई यहाँ चढ़ाना नहीं है। अर्चना करके जैसे मिलिट्री में कहा जैसे थे एज यू वर, तो ले जाना है। हमको हमारे पास छोड़ जाना नहीं है। अगर चावल चढ़ाए तो उनको बढ़िया भात बना सकते हो, बड़ा बढ़िया भात बनता है। और अगर उसकी वो बनाना हो, क्या नाम, दूसरी चीज, तो वो बहुत बढ़िया बनती है। तो अर्चना के लिए जो तुम्हारी वस्तु है ले आओ, और कुछ नहीं हो तो नमः नमःकार बोलना। तो उसके कारण अगर किसी को 3 बजे आना, 3 इसलिए बजे रखा है कि आज मुहूर्त बड़ा अच्छा उस समय है, इसलिए 3 बजे से रखा। तो अभिषेक वगैरह हम करेंगे। तो जितनी जल्दी आ सकोगे तो आ जाओगे तो ठीक है। थोड़ा लेट भी हो गए तो घबराना मत।
ये अब क्या जाए, 3 तो 3:15 बज गए, 3:30 बज गए, तो ऐसा नहीं है, लेट भी आओ। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, केवल 2 जने निकले, थोड़ा सा भी हो जाएगा तो बहुत है। वो इसलिए है कि उसका तो नहीं कि महाराज ने बता दिया तो शॉर्टकट कर ले हम ये है कि कर किसी न किसी ने कुछ तो कुछ करो, और नहीं तो बाद में खाने पी निकले तो फिर चांस सही है, तो होएगा ही। यस सर। तो अपनी अपनी अर्चना की वस्तु स्वयं ले आओ, यहां से उम्मीद, चलो अच्छा पता नहीं, देख लो। ओम। जो भी सूचना पीछे जो माया बहन और सरोज बहन है वहाँ नाम अंकित करेंगे तब आपको दे देंगे। और पूज्य महाराज जी ने बहुत ही सुंदर इससे आज का जो 3 बजे से 7 बजे तक का विशेष जो लक्ष्मी पूजन है उसके बारे में बताया। अन्य कार्यक्रम स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित श्रीमती काशीबेन वर्मालीदास माधवाणी श्रुति भक्ति संध्या के अंतर्गत कल सायं गायक कलाकार श्री अयोध्या दास तथा साथियों द्वारा श्री सुंदरकांड का पाठ तथा पूज्य महाराज जी के पुनित सानिध्य में आशीर्वचन इस विषय पर प्रवचन 5:30 से 7 के दरमियान होगा, जिसका हम जरूर से लाभ लें। 5 से 7 है, कल सायं 5 से 7 है, आज जो बताया 3 से है। आज के श्री स्मृति के यजमान है श्री हरिहरा तर्पण ट्रस्ट।